Hind students, today we will start the remaining portion of chapter number 9 soil. Okay बेटा, कल हम सब ने टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में जाना था। कितने टाइप्स होते हैं सॉइल के? 3 टाइप्स, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोम सॉइल, यानी कि रेतीली या बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। ओके, सो आज हम इनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्या है आपका? सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज मेड ऑफ सैंड। इस प्रकार की मिट्टी किससे बनती है? बालू से, रेत से बनी होती है। इट इज़ फाउंड ऑन द सी शोर और इन द डिज़र्ट। यह कहाँ पाई जाती है? समुद्र के किनारे या फिर रेगिस्तान में पाई जाती है। इट कैन नॉट होल्ड वाटर। ठीक है, यह क्या करता है? पानी को पकड़े हुए नहीं रखता है, मतलब इसमें पानी बहुत कम मात्रा में होता है। इट इज़ येलो, ग्रे और ब्राउन इन कलर। यह इसका कलर कैसा होता है? पीला या फिर भूरे रंग का। ए लॉट ऑफ एयर इज प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स, इनके जो कण होते हैं, कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है, जो स्पेस होता है, वहाँ उसमें बहुत सारे, मतलब अधिक मात्रा में हवा पाई जाती है, उपस्थित होती है इसमें अधिक मात्रा में। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स बाई मिक्सिंग इट विद सीमेंट। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? बिल्डिंग बनाने में, भवनों का निर्माण करने में सीमेंट के साथ मिला करके। ठीक है, इस मिट्टी को सीमेंट के साथ मिला करके भवन निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ योर सेकेंड टाइप, क्लेई सॉयल, चिकनी मिट्टी। क्लेई सॉयल हैज़ द स्मॉलेस्ट ग्रेन्स और पार्टिकल्स। जो चिकनी मिट्टी होती है, उनके जो पार्टिकल्स, जो कण होते हैं, बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे होते हैं। इट इज़ फाउंड नियर रिवर्स एंड पॉन्ड्स। यह क्या? नदी और तालाब के किनारे, तालाब के पास पाया जाता है इस प्रकार की मिट्टी। नो एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। और इनके जो कण, इनके जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में एयर की मात्रा नगण्य होती है, बहुत होती ही नहीं है। इट इज़ स्टिकी एंड हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यह थोड़ा कैसा होता है? चिपचिपा टाइप से होता है और इसमें जो होती है वाटर को बहुत अधिक कैपेसिटी होती है उसको होल्ड रखने की, मतलब उसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी पकड़े रहता है इस तरह की मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स, ब्रिक्स, टाइल्स etc। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी का यूज़ क्या क्या चीज़ बनाने में? पॉट बनाने में और ईंटें बनाने में, टाइल्स बनाने में किया जाता है। ठीक है, लास्ट टाइप है लोम और लोमी सॉइल, यानी कि दोमट मिट्टी या फिर चिकनी, इसको ये भी बोल सकते हैं आप, चिकनी बलुई मिट्टी। लोम इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। ठीक है, यही मैंने बताया ना, जो लोम यानी कि जो दोमट मिट्टी होती है, वह बालू और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होती है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमस। इसमें अधिक मात्रा में ह्यूमस यानी कि धड़ पाया जाता है। एंड कैन होल्ड बोथ वाटर एंड एयर। और इसमें हवा और पानी दोनों ही क्या करता है? ये इसमें उपस्थित होता है, ये होल्ड किए रहता है। इट इज़ सपोज टू बी द बेस्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ये क्या होता है? पौधों के ग्रोथ में, पौधों के बढ़ने में सबसे बेस्ट माना जाता है। यानी कि जो लोमी सॉइल होती है, दोमट मिट्टी होती है, वह सबसे बेस्ट होता है। कैन यू से वाई? क्या आप बता सकते हो? तो जाहिर सी बात है, अभी इसमें एक लाइन बताया गया है क्या, कि इसमें अधिक मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। तो ह्यूमस से क्या होती है? हमारी मिट्टी वो उपजाऊ हो जाती है ना, जिसकी वजह से जो पौधे होते हैं वो अच्छी ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ सॉइल, मिट्टी के उपयोग। प्लांट्स रिक्वायर सॉइल टू ग्रो। पौधों को मिट्टी की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, अलग अलग प्रकार की जो फसलें होती हैं, उनको अलग अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए। फार्मर्स ऐड मैन्योर टू द सॉइल। जो किसान होते हैं वह मिट्टी में खाद मिलाते हैं। मैन्योर इज मेड अप ऑफ काउ डंग एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड लीव्स। जो खाद होता है वो किसी का बना होता है? गोबर का बना होता है। और जो प्लांट्स और लीव, जो पत्ते और जो पौधे होते हैं जो गल जाते हैं, ठीक है, अक्षय हो जाते हैं, डीके हो जाता है उनका, उसको यूज़ करके क्या करते हैं? हम उसको खाद बनाते हैं। इट हेल्प्स टू मेक द सॉइल फर्टाइल। यह क्या करता है? मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। सॉइल इज होम टू मेनी एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म्स, एंड्स, बीटल्स, मिलीपेड्स एंड सेंटीपेड्स। जो मिट्टी होता है वह बहुत से जानवरों का घर होता है, जैसे केचुआ, ठीक है, चींटियाँ, बीटल्स, मिलीपेड्स, ठीक है, सेंटीपेड्स, इनका घर होता है। अर्थवॉर्म्स टर्न द सॉइल अपसाइड डाउन एंड अलाउ द एयर टू मूव इन। जो अर्थवॉर्म्स जो होते हैं, यानी कि जो केचुए होते हैं, वो मिट्टी को क्या करते हैं? उलट पुलट करते रहते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होता है? मिट्टी में हवा जा सके।
दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, और इसी कारण से जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ बन जाती है, और एयरी हवादार मतलब हवा उसमें जाता रहता है, एंड गुड फॉर क्रॉप्स, और फसलों के लिए वह अच्छी होती है। दैट इज़ वाई अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। यही कारण है कि केचुए को क्या कहा जाता है, किसान का मित्र, ठीक है। जो अर्थवॉर्म होते हैं उन्हें फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है। ओके, वी गेट मेनी यूजफुल मिनरल्स लाइक ग्रेनाइट, डायमंड, मार्बल etc फ्रॉम सॉयल, ठीक है। मिट्टी से हमें बहुत यूजफुल, बहुत ही उपयोगी खनिज मिलते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट, हाँ, हीरे, मार्बल मीन्स संगमरमर, ठीक है। दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेज एंड ज्वेलरी। इनका यूज़ क्या बनाने में किया जाता है, आभूषण और घर को बनाने में किया जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये तो रहा आपका यूजेस ऑफ सॉयल। नेक्स्ट अब आपका ये चैप्टर ओवर हो गया है। लास्ट में हम आइए कुछ पॉइंट समरी के हैं उसको देख लेते हैं। रॉक्स ब्रेक डाउन ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस हीटिंग एंड कूलिंग टू फॉर्म सॉयल। मिट्टी बनाने के लिए चट्टानें जो होती हैं लगातार क्या होती हैं, गर्म और ठंडी होकर टूटती रहती हैं। देयर आर डिफरेंट लेयर ऑफ सॉयल, ठीक है। मिट्टी की कई परतें होती हैं, विभिन्न परतें होती हैं। ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस, यानी कि ग्रेवल मीन्स बजरी, रेत, ठीक है, चिकनी मिट्टी और धरड़। सॉयल कंटेन्स वाटर एंड एयर। मिट्टी में पानी और हवा होता है। सॉयल कैन बी ऑफ 3 काइंड्स। मिट्टी 3 प्रकार की होती है, सैंडी, क्ले एंड लोम। सॉयल इज रिच इन ह्यूमस, ठीक है। जो आपकी दोमट मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस बहुत अधिक मात्रा में होता है। सो इट इज़ गुड फॉर क्रॉप्स, इसीलिए क्या होता है, ये फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है। कौन सी मिट्टी, लोम सॉयल, दोमट मिट्टी, क्योंकि उसमें जो धरड़, जो ह्यूमस होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। वी गेट डिफरेंट मिनरल्स एंड सॉल्ट्स फ्रॉम सॉयल। हम मिट्टी से कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के खनिज लवण को प्राप्त करते हैं। मेनी एनिमल्स लाइव इन सॉयल। बहुत सारे जानवर कहाँ रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। सॉयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मिट्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर नंबर 9 इज completed. So in my next video I will start the new chapter number 10, states of matter. Thank you and have a nice day.